मैम आपका ऑर्डर। सुमन कौन है बेबी? अब कुछ नहीं, ये डिलीवरी वाला है। हाँ तो ले लो इससे ऑर्डर। वैसे भाई इतनी गर्मी में तुम ये बच्चा लेके डिलीवरी का काम कर रहे हो, क्यों? वो क्या है ना सर, इसकी माँ नहीं है। माँ नहीं है मतलब? वो इसकी माँ इसके लिए मर चुकी है, तो मैं इसके लिए इसकी माँ हूँ और मैं इसके लिए बाप। आई एम सॉरी। वैसे तुमने इसे कुछ खिलाया? नहीं, ये भूखी है। वो क्या है ना, डिलीवरी करते करते मुझे टाइम ही नहीं मिला। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अंदर आके बैठो, मैं इसके लिए दूध गर्म करता हूँ, तुम इसे पिला देना। अरे नहीं नहीं भैया, कोई बात नहीं, मैं इसे बाहर ही दूध पिला लूँगा। अरे भैया डिलीवरी का काम तो पूरे दिन करना है आपको, अब बच्चे को भूखा थोड़ी ना रखोगे। आप चुपचाप अंदर आओ, मैं दूध लेके आता हूँ। तो क्या नाम है इस बच्ची का? इसका नाम फलक है। फलक? अरे वाह, बड़ा ही प्यारा नाम है इस बच्ची का। तो वैसे एक बात कहूँ भाई, बहुत बुरा लगा ये जान के कि इसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। इसकी माँ इस दुनिया में तो है, लेकिन हमारे साथ नहीं है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। शायद इसकी माँ को मैं कभी पसंद ही नहीं था, और वो जो लाइफ जीना चाहती थी उसे मैं वो कभी दे ही नहीं पाया, इसलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। और मुझे नहीं पता था शादी के बाद मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ के चली जाएगी। पहले तो मुझे लगता था कि मैं उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया, इसलिए वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन सच तो कुछ और ही था। और कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि उसका अफेयर उसके बॉस के साथ चल रहा है। मैंने तो उसका सच जानने के बाद भी उसको माफ कर दिया, सिर्फ अपनी बेटे के लिए, लेकिन वो फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। कैसा कलयुग आ गया है ना, चंद पैसों के लिए एक माँ अपने बच्चे को छोड़ के चली गई। आपको पता है भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। और कैसी माँ होगी वो जो कि इतनी प्यारी बच्ची को छोड़ के चली गई। वैसे मैं तो लकी हूँ, क्योंकि सुमन मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। यहीं पीछे ऑफिस है मेरा, ऑफिस में ही मिले थे हम, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी बीवी मुझे धोखा नहीं देने वाली कभी भी, है ना? सही बोला ना मैंने? हाँ, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। अच्छी बात है, आपकी वाइफ आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, और हम हमेशा खुश रहेंगे। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आई एम सॉरी, मैं बातों बातों में भूल ही गया। बच्ची को भूख भी लग रही होगी ना, मैं दूध लेके आता हूँ इसके लिए, आप दोनों जब तक बातें करो। कैसे हो तुम? वाह, मेरी जिंदगी खराब करने के बाद पूछ रही हो कैसा हूँ मैं। अगर मुझे पता होता ना कि ये घर तुम्हारा है तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, मैं मानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, या मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया, इन सब में इस बच्ची की क्या गलती थी? अरे कम से कम मुझे नहीं अपनाया, इस बच्ची को तो अपना लेती। रुस्तम, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। उस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने क्या किया है। मैंने अपने स्वार्थ के लिए फूल सी बच्ची को छोड़ दिया। आज मेरी गलतियों की सजा मेरी बच्ची भुगत रही है। मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैंने अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ लिया। लेकिन एक बात याद रखना, झूठ के रिश्ते ना ज्यादा दिन तक नहीं चलते। तुमने मेरा साथ तो दिया नहीं, कम से कम अपने बॉस का साथ मत छोड़ना, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारी तो अच्छी खासी जॉब थी, तो फिर तुम ये डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जाने के बाद पूरे 6 महीने डिप्रेशन में रहा था। अरे मैंने तो जीने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, लेकिन मुझे पता है कि मैं कैसे अपनी बच्ची के लिए जिया हूँ। खैर तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक। मैं चलता हूँ। सुमन वो भाई कहाँ गए? मैंने उस बच्ची के लिए दूध भी गर्म कर दिया, कहाँ चले गए वो? वो तो चले गए। उनकी बच्ची बहुत रो रही थी और उनका बार बार कॉल भी आ रहा था
किसी और जगह पे उन्हें डिलीवरी करनी है ना, इसलिए। अच्छा, वैसे सुमन कितना बुरा हुआ है ना उन भाई के साथ। वो बेचारे अपनी बच्ची को लेके धूप में इतने डिलीवरी का काम कर रहे हैं। कैसा जमाना आ गया है यार। ऊपर वाला ऐसी वाइफ किसी को ना दे।